जी अस्सलाम वालेकुम जी। डिजिटल मार्केटिंग का आज हमारा सेशन नंबर 3 है। इसके अंदर हम लाइव जो है वो कुछ कैंपेन्स वगैरह लगाएंगे, क्लाइंट्स का काम करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो आप उसे नोट डाउन कर लें। क्लास के एंड पे आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़, पेज किस कंपनी का काम करने लगा हूँ। ये आपका एक लाहौर का माना ब्रांड है, लाहौर सेंटर। और इनकी अभी एक पोस्ट लगानी है। ठीक है जी, लास्ट पोस्ट इनकी लगी थी 7 अक्टूबर को। ठीक है। और अभी एक पोस्ट हम लगाएंगे। आपको सिर्फ गूगल क्रोम मेरा नज़र आ रहा है? ओके, अभी सारी स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक हो गया जी। ये पोस्ट मैंने डिज़ाइन की थी एडोब इलस्ट्रेटर में। सिंपल सी एक पोस्ट है। ओके जी, अब यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर देना है और जहाँ पे मैंने इसको सेव किया था वो लोकेशन हम निकाल के तो इसको अटैच करने लगे हैं। ये हमने लिख अटैच कर दिया। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि वॉशिंग मशीन टॉप लोड। अच्छा जी, पोस्ट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है वो चैट जीपीटी से कैसे लिखवानी है वो सारा तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी पोस्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें, ये है जी वॉशिंग मशीन टॉप लोड 8 kg और ये इसका साथ मॉडल है। प्राइस इसकी आपके सामने है, बिफोर एंड आफ्टर की। और लाहौर सेंटर के प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। अब इसकी पोस्ट डिस्क्रिप्शन हम बनाएंगे तो ये तमाम तर डिटेल जो है वो हम चैट जीपीटी को यहाँ पे शेयर करेंगे और सारी डिस्क्रिप्शन जो पोस्ट के ऊपर लगनी है वो इधर से लिखवाने लगे हैं। इसको हम लिखेंगे जी, राइट आ पोस्ट डिस्क्रिप्शन और इंस्टा। इंस्टा लिखते हैं या एफ बी लिखते हैं? अगर इंस्टा लिखेंगे तो थोड़ी सी राइटिंग ज़रा डिसेंट सी आती है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। राइट अ पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इंस्टा। इंस्टाग्राम पूरा लिख देता हूँ। अबाउट टॉप हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। मॉडल इसका कौन सा है जी? हायर वॉशिंग मशीन 80 1269 वाई। ठीक है जी। हायर वॉशिंग मशीन और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 80 12 60। 80 12 69 69 वाई। ठीक है जी, ये हो गया। सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? 61 500। 61 500। एंड बिफोर प्राइस इज, बिफोर प्राइस क्या थी जी? 68 500। 68 500। ठीक है, अब इसको हम बस एंटर करेंगे और हमारी पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो जाएगी। ये लेंगे, की फीचर्स इसके साथ आ जाएंगे।
ये चीज़ हमने यहाँ से कर लेनी है कॉपी, और इसको हमने ले आना है इस साइड पे, और कंट्रोल वी, ये लें। अनलेश द पावर ऑफ क्लीन विद द हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अब ये जो मॉडल वगैरह आ रहा है, ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। कौन है? हाँ, तो नहीं पहुंचा तो आपके सामने ही निकला। रागिब कहाँ पे है मैडम? निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मेन कैप्शन है वो हम करेंगे बोल्ड, कंट्रोल सी, और इधर आकर हम वेबसाइट खोलेंगे, एफ बी फॉन्ट चेंजर। ये फर्स्ट पे आएगी लिंगोजैम के नाम से, lingoJam.com। इधर आकर ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे डाल देंगे, अनलीश द पावर ऑफ क्लीन विद द हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं इधर आता हूँ दोबारा चैट जीपीटी के पास, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि री रीफ्रेज दिस, और आगे एंटर। अब इसकी मुझे डिफरेंट वो देगा जी ऑप्शन, हार्डनेस द क्लीनिंग पावर ऑफ हायर, रीजनरेट करूंगा एक और आ जाएगा, अगेन रीजनरेट। अच्छा, इसकी वो मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो यही दे रहा है। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है मैं अगर इसी कंटेंट को दोबारा से राइट यहाँ पे करता हूँ तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस आती हैं। ठीक हो गया, अगेन रीजनरेट। जब तक मुझे कोई मज़े की स्टेटमेंट्स नहीं मिलती तब तक मैं इसको रीजनरेट करता जाऊंगा। तो लेट्स सी। ठीक है, अच्छा, इसमें से मैं जो स्टेटमेंट पहले लगी है वही बस चेंज करूंगा, एलिवेट योर लॉन्ड्री गेम विद द हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इधर आकर कंट्रोल वी, ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको मैं उठा रहा हूँ, और फेसबुक पे आता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है जी, अब से गुड बाय द लॉन्ड्री डे हुज एन हेलो अल्टीमेट द कन्वीनियंस विद इनक्रेडिबल डील। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये मैं रीड कर देता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट हैवी मुझे नहीं करना इसको। गेट रेडी टू अपग्रेड योर लॉन्ड्री गेम, द हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन इज नाउ अवेलेबल एंड अनबीटेबल प्राइजेस। ठीक है, ये सारा ऊपर वाला भी डिलीट कर देता हूँ, और यही स्टेटमेंट ठीक है। ओके, अब ये जो करेंसी साइन आ रहा है ये चेंज कर देते हैं। ओके हो गया। With the advanced feature and the cutting edge technology, this washing machine will make laundry day a breeze. की फीचर इसके जो हैं लार्ज कैपेसिटी। ठीक है, ये सारा हम यहाँ से डिलीट, एक्सप्लेनेशन आगे जो आ रही हैं सेमी कॉलन में वो हमें नहीं रिक्वायर्ड होती। अक्सर चैट जीपीटी से जो है वो यूं कर देता है। ठीक है, और ये सेमी कॉलन भी हम ख़त्म कर देंगे। की फीचर वाला जो है टैब, इसको हम कंट्रोल सी और इधर आकर कंट्रोल वी, ये लेंगे कंट्रोल सी, इधर आके कंट्रोल वी, ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, डोंट मिस और ये सारा कुछ ये हमें नहीं रिक्वायर्ड, इसको फारग कराते हैं। अच्छा जी, हरी अप द लिमिटेड स्टॉक इज अवेलेबल, ग्रैब ग्रैब योर नाउ एंड मेक द लॉन्ड्री डे होल डे इजियर। अच्छा, ये स्टेटमेंट बार बार आ रही है, पहले भी आ गई थी, बस ठीक है। बाकी अब हैशटैग हैं, हैशटैग यहाँ पर जैसे ही आप लास्ट वर्ड पे आते हैं तो ये नीचे उसका हैशटैग आ जाता है, इसको एक वन क्लिक करेंगे ये लिंक एक्टिव हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल सिंपल वे में पोस्ट कर रहा हूँ, अगर इसको मेटा बिजनेस के थ्रू करेंगे चैट जीपीटी से, जब आप कॉपी करते हैं हैशटैग वगैरह तो उनको इस तरह से सेट करने की जरूरत नहीं होती, वो एक्टिव लिंक ही हमारे पास आते हैं। ये लें जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक हैशटैग अपनी आप कंपनी का भी बनाएंगे, ठीक है, लाहौर सेंटर का, और इसी तरह से एक हैशटैग आप बना लेंगे जिस कंपनी की मशीन है, फायर का। डन, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वो चीज़ें सब मिसिंग है, और ये वाली जो मेन कैप्शन है इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं सेट।
ये हो गया जी। ओके, यहाँ पर हम इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो देते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ से राइट यूं डिलीट हो जाती है और इसको वापस लाने के लिए वही शॉर्ट की अनडू की कंट्रोल जी करेंगे तो वापस आ जाएगा। अच्छा, इधर लाकर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल बार बार कॉपी पेस्ट करने की लिखने के बजाय हम प्रीवियस पोस्ट ओपन करेंगे। न्यू टैब में हम कंट्रोल टी इसकी शॉर्ट की होती है न्यू टैब ओपन करने की। न्यू टैब ओपन किया, नीचे हमारे पास किसी पोस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट लगा होगा, उसको देख लेते हैं। ये आ रहा है जी। ये लें, विजिट अस एट, ये सारा कुछ आ गया। इसको हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और इधर आकर कर देंगे कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी करेंगे, जो फ़ोन नंबर हमारा होता है उसके एंड पे आप क्लिक करते हैं तो ऐड ऐड लिंक टू व्हाट्सएप आ जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लिकेबल लिंक हमारा व्हाट्सएप का जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल आप ये एक स्पेस इसकी ख़त्म कर देंगे और डेट्स इट, ये हमारी कैप्शन तैयार है। ठीक है, इस सारी कैप्शन को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, ये कर दिया कंट्रोल सी कॉपी। और इसको हम शेयर करने लगे हैं। जब शेयर करने लगे हैं तो ऐड योर पोस्ट जो ऑप्शन आता है, इसके साथ ये एक छोटा सा मोर का बटन है। इधर हमने फोटो एंड वीडियो के साथ गेट व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कॉल्स चाहिए तो कॉल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे भी आपको इजी लगता है। तो मैं यहाँ पर गेट व्हाट्सएप मैसेजेस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये नीचे यूं व्हाट्सएप का साइन भी आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ये जो एक टिक आ रहा है कि बूस्ट इसको करना है, मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं करना, मैं इसको जस्ट पोस्ट कर रहा हूँ। ये हमारी होगी पोस्टिंग ऑन फेसबुक पेजेस। अभी वगैरह कि ऐड बटन करना है कि नहीं करना है, हम कहते हैं नोट नाउ, अभी कोई बटन शटन ऐड नहीं करना क्योंकि हम पहले ही उसे बता चुके हैं कि व्हाट्सएप का बटन लगा दो। तो ये पोस्ट हमारी अभी रेडी हो जाएगी। अब हम पेज को एक दफ़ा से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी पोस्ट लाइव हो चुकी है। ये पोस्ट हमारी है जी, लाइव हो चुकी है। अब इसी पोस्ट को हम इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर उस दिन तो आप मेटा से कर रहे थे तो दोनों जगहों पे अपलोड हो गई थी, अब आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? एसईओ के अंदर इसकी हेल्प होती है हमें। अगर अलग अलग पोस्ट हम करें तो क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर इसके प्रोफाइल को ओपन करते हैं लाहौर सेंटर के, और इधर जाकर हमारे पास ये क्रिएट का बटन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये पोस्ट हम सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो कैप्शन तो हमने इधर से कॉपी कर ली हुई है, और नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं और फिल्टर वगैरह को यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कलर्स वगैरह हमने वही रखने हैं इसके। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये जो पार्ट है ये हमें मेटा बिजनेस नहीं देता। कैप्शन तो वहाँ पे लिखी जा सकती है लेकिन इसकी प्रॉपर जो है एसईओ नहीं हो पाएगी। एसईओ का मतलब क्या होता है, ऑल टेक्स्ट वगैरह लगाना। ये अगर कोई सर्च करता है गूगल वगैरह पे तो इसके जो ऑल टेक्स्ट हैं वो हेल्पफुल हो, ऑल टेक्स्ट इसके ऊपर लगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो हैशटैग हैं वहाँ पे तो एक्टिव हो गए थे दूसरे तरीके से फेसबुक के ऊपर। ठीक है, जैसे आपको ये यहाँ पे लगे नजर आएंगे, ये आप देख सकते हैं सी मोर में जाके ये लिंक एक्टिव है। ठीक है, लेकिन इंस्टा में यहाँ पे लिंक तब एक्टिव होंगे जब आप इसके अंदर क्लिक करोगे, नीचे हैशटैग आएगा, इस पे एक एक दफ़ा साथ पे क्लिक करते जाएंगे, ये हैशटैग यहाँ पे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। इधर अलग से इनको सेट करना पड़ेगा। अगर आप वहां से जाके करते हैं ना मेटा से, फिर ये वाला काम आपको इधर नहीं करना पड़ेगा। दोनों डिफरेंसेस दोनों के मैं साथ साथ ही आपको बताई जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। लोकेशन, लोकेशन का ऑप्शन मेटा बिजनेस के थ्रू पोस्टिंग के साथ यहाँ पर नहीं आता, इसलिए इंस्टा को अलग से मैं इस तरह से कर रहा हूँ बूस्ट। तो हम लिखते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो लाहौर के अंदर है क्योंकि सारे इनके शोरूम लाहौर में है, तो मैं लाहौर पाकिस्तान यहाँ से कर देता हूँ। असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी ये है एसईओ का पार्ट। यानी कोई अगर फॉर एग्जांपल सर्च करता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप लोड वॉशिंग मशीन, एंटर, और मैं चला जाता हूँ इमेजेस के अंदर। अब आप देखेंगे ये जो तमाम तर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये गूगल के ऊपर अपलोड नहीं है। ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स की तस्वीर दिखाई जा रही हैं
जो गूगल का क्रॉलर आपके सामने लेके आ रहा है, आपको नीचे कंपनीज के नेम नज़र आते होंगे। ये सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर ये लगी हुई है। ये एक थर्ड पार्टी की कंपनी है, उसने लगाई हुई है ये सैमसंग की वेबसाइट पे। ये M&S इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ये एक और कंपनी है, ये एक और कंपनी है, ये अल्फत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अल्फा मॉल है, ये SR इलेक्ट्रॉनिक्स है, अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये उनकी वेबसाइट्स नीचे शो कर रहा है। आप जैसे ही किसी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये वहाँ पर ले ले जाएगा इसको, ठीक है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि लाहौर सेंटर का भी यहाँ पे नाम आए, तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर लें। आप वेबसाइट का अगर SEO करते हैं, गैस पोस्टिंग करते हैं, ये चलें। एक ये लाहौर सेंटर का भी आ गया, ठीक है। लाहौर सेंटर डोलन्स की DW ये वॉशिंग मशीन है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये तो इमेज तो बड़ा होगा, और जैसे ये लिंक पे क्लिक करूंगा तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वर्किंग हुई है, SEO हुई है, और डायरेक्ट ये देखें हमें इमेज यहाँ पे ले आया, ठीक है। बाकी इसकी ये जो फर्दर डीप डाउन इनसाइड इंफॉर्मेशन है, डिटेल वगैरह, वो आपको मिजुमेरा SEO की तमाम तर चीज़ें बताएंगी कि ये कैसे लगाया जाता है, ये सारा कुछ कैसे होता है। तो ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो इंस्टा जो हम कर रहे थे, इधर आकर हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर हायर है, हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये हो गया दोनों कवर अप कर लिए। अब हम शेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक SMM वाले बंदे का काम कितना होता है, पोस्ट अगर उसको डिजाइनर डिजाइन करके दे देता है, उसने फेसबुक पे लगा दिया, उसने आप इंस्टाग्राम पे लगा दिया, ये इसकी टाइमलाइन पे लग गई है, नंबर एक। फिर ये जो स्टोरी आपको नजर आ रही है, यानी ये DP नजर आ रही है, इसके इर्द गिर्द आपको कलरफुल ब्लू कलर की रंग बिरंगी लाइन सर्कल नजर नहीं आ रहा, क्यों? उसकी कभी कोई स्टोरी नहीं लगी हुई, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्टोरीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी, जो कि ये लगी हुई हैं, ठीक है। ये 6 घंटे पहले ये लगाई गई थी। अच्छा, अब इसमें जाकर हम ये स्टोरी अपलोड करेंगे, और ये सारा कुछ कैसे करेंगे, तो आइए पहले फेसबुक की स्टोरी अपलोड अपडेट करते हैं। तो ये जब मेटा बिजनेस में आप चले जाते हैं ना किसी भी पेज के, मेटा बिजनेस में जाकर हमारे पास ये फ्रंट पे बिल्कुल एक बटन आता है रील का और स्टोरी का। अगर आपका इंस्टा और फेसबुक दोनों कनेक्ट हैं, अब लाहौर सेंटर के आपस में कनेक्टेड बैकएंड से हैं एड्स के लिए, लेकिन पेज मैनेजमेंट हम दोनों की अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो रीज़न है वो ये है कि सम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं जो किसी थर्ड पार्टी के पास थे, वो डिस्प्यूट लाइक कुछ इस तरह का मामला है। नहीं तो इकट्ठा अगर अटैच हो तो ज़्यादा आसानी होती है। क्रिएट अ स्टोरी पे मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके आप देखेंगे इंस्टाग्राम अभी कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होता तो इस पे भी क्लिक कर लेते। अब आप यहाँ पे ऐड मीडिया में जाते हैं। ऐड मीडिया में जाके ये जो मीडिया है आप इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका मीडिया अटैच हो जाता है स्टोरी के साथ। अभी ये शेयर स्टोरी करूंगा, लेकिन शेयर स्टोरी करने के साथ मुझे यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है एक्टिव टाइम। जैसे मैं एक्टिव टाइम पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बताएगा कि आप 9 अक्टूबर वाले दिन अपनी जो स्टोरी है वो इस टाइम पे लगाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, ठीक है। वो कह रहा है कल इतने बजे लगाओ, बुध को इतने बजे लगाओ, फ्राइडे को, ये आपके एक्टिव टाइम है, ठीक है। तो मैं इसको टुमारो पे रख के तो मैं इसको कर देता हूँ। और अगर मुझसे ये पूछे कोई कंपनी का ऑनर कि अभी तक लगी क्यों नहीं, मैं इसकी अभी अपने फ़ोन से तस्वीर उतार रहा हूँ कि ये देखो मैंने एक्टिव टाइम पे लगाई है, ताकि इसकी मैक्सिमम रीच मिले। ये सेफ मैंने क्लिक कर दिया, तो लें जी, ये 10 अक्टूबर 9 बजे लगेगी ये, ठीक है। तो ये मैंने कर दी स्केजुअल। अगर मैं इसको शेयर स्टोरी पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे उसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, ये शेयर स्टोरी होगी। ये फेसबुक पे लगी है। फेसबुक के ऊपर दूसरा तरीका लगाने का ये होता है, आप इसके पेज पे चले जाएं अपने फ़ोन से, और वहाँ पर भी बटन आ जाता है स्टोरी अपलोड करने का, वहाँ से भी आप जाके स्टोरी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये काम आपने कर लिया। अब ये जो पोस्ट आपने लगी देखी है, ये इसके ऊपर हम डिफरेंट तरह की कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे, ठीक है। अब वो जो कैंपेन्स हैं वो कैसे लगानी है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, पहली जो चीज़ है वो मैं ये चाहता हूँ कि इस पोस्ट के ऊपर हम पेज के लाइक्स इंक्रीज करें। जैसे ये पेज के लाइक्स हैं, एक लाइक होते हैं कि हम बूस्ट मार दें
किसी पैनल के थ्रू के वो पैनल आधे घंटे के अंदर इसके 1 लाख लाइक और फॉलोअर इंक्रीज कर दे, उसमें भी पैसे लगते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी मैंने अभी लाइव कर दी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये ब्लू हो गया, स्टोरी मैंने स्केजुअल नहीं की, मैंने अभी लाइव कर दी है। अच्छा, दूसरा, एक मैं यूं कर सकता हूँ कि लाइक और फॉलोअर किसी पैनल के थ्रू मैं इंक्रीज कर दूं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मुझे वो वाले लाइक और फॉलोअर्स चाहिए जो एक्टिव हों और उनके साथ हमारी जो पोस्ट लगे उनको नोटिफिकेशन जाए प्रॉपर, और वो पोस्ट के साथ अपनी इंगेजमेंट वगैरह करें। तो पेज के लाइक वगैरह इंक्रीज करने के लिए हमें जो कैंपेन सेट करनी पड़ती है, उसके लिए हम ये क्रिएट ऐड का साइड पे बटन है। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन में कैसे जाते हैं? सिंपल, आप पेज ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन पे चले जाएंगे। कोई इसमें कोई गिद्दर सिंगी नहीं है, सिंपल पेज खोल लें। ये साइड पे आपके आ रहा है क्रिएट ऐड। ठीक है, क्रिएट ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शंस अभी आपको नजर आएंगी। उस दिन आपने देखा था बूस्टिंग, बूस्टिंग के अंदर पेज लाइक का ऑप्शन नहीं होता। इधर हमारे पास गेट मोर पेज लाइक का ऑप्शन आता है, वहां पे हमारे पास पेज लाइक का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, और ये बूस्टिंग और इसमें क्रिएट ऐड में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी साइड पे जाकर ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, बूस्ट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इधर गोल्स के अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे कि ये चेंज के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, तो इधर आप देखें, मुझे बताएं, यहाँ पर पेज लाइक आपको नज़र आ रहा है, कॉल्स हैं, वेबसाइट के विजिटर हैं, और ग्रो कस्टमर बेस है, इंगेजमेंट और मैसेजेस हैं, और फिर ऑटोमेटिक है। ठीक है, और अगर आप चले जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पे भला, पीछे थोड़ा सा जाते हैं, लीव कर देता हूँ मैं इसको भी। पेज ओपन किया, साइड पे आपके बटन आ रहा है क्रिएट ऐड। ठीक है, अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अगर पेज के ऑर्गेनिक लाइक्स आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे। पेज खोल के लेफ्ट साइड पे क्रिएट ऐड, इसको आप क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है पेज लाइक करवाने का। ठीक है, तो इधर हम अभी जाते हैं पेज लाइक और सेव पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा वो कह रहा है जी डिस्क्रिप्शन क्या है और किस चीज़ के ऊपर पेज लाइक करवाने हैं, लोगो आए आपका। ठीक है, या आप और भी कुछ अपलोड करना चाहते हो इसके साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ जी इस इमेज के ऊपर, एडिट ऑप्शंस में, और इमेज चूज करवाता हूँ, चूज इमेज। चूज इमेज में जाकर मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ, और ये भी जो मैंने मशीन लगाई है इसके ऊपर क्लिक करके ना इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। इसके अगर साथ मुझे 4 चीज़ें और चाहिए, तो एक चीज़ मैं ये लगा लेता हूँ यहाँ से, ये बैनर जो लगा हुआ है वो आ जाए। ठीक है, और बस, ठीक है, 2 ऑप्शन हैं। एक मैंने ये बैनर लगा लिया, और दूसरे में मैंने लगा लिया हमारा जो आज रेफ्रिजरेटर का पोस्ट है वो। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरह से ये आ रहा है। एक तो ये है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, इसी के इसके ऊपर नहीं लगाना, तो मैं यहाँ से अपलोड करके ना जो अभी ऐड लगी है उसी वाले इमेज को ले लेता हूँ। ये देखिए जी, ये इमेज अब अपलोड हो रहा है। 2 चीज़ें हमारे पास आ गई, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, इन दोनों को एज ऐड यूज़ करूंगा, लेकिन ये वाला यहाँ से देखें कट रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है ये प्रॉपर दिखाई दे रही है, और इसके बदले में हमें पेज लाइक चाहिए। ठीक है, अब ये वाला मैं एंड कर देता हूँ, एक ही चीज़ बस आए, और नीचे ऑप्शंस क्या आएंगी आपकी, लाइक बटन आपके पास आएगा। ठीक है, आपने अक्सर देखी होंगी कि ये जस्ट आपके पास लाइक करने का ऑप्शन आता है, और कमेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऊपर जो मैसेज आपने देना, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मॉल इन पाकिस्तान। ठीक है, इसकी जगह पे आप मैसेज कोई भी दे दें। ये लो हॉट सेंटर वो खुद ही लिख रहा है, फेसबुक। ठीक है, तो अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके पास ये वही सेम चीज़ें जो बूस्टिंग में थी, एरिया। अब एरिया आपको यहाँ से ब्रॉड कर देना है, क्योंकि आपको पेज लाइक करवाने हैं, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ पाकिस्तान, पूरी कंट्री मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, पाकिस्तान कर दिया तो इसने मुझे नीचे एस्टिमेट ऑडियंस बता दी 52 मिलियन तक, 44.2 मिलियन से लेके 52 मिलियन तक, और 25 किलोमीटर। बस आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सेव ऑडियंस कर देना है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और डेज आपके यहाँ से आपने कोई डे वगैरह सेलेक्ट नहीं करना,
और हौसले के साथ ऐड लगानी है। मसलन आपने शेखी नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक आपके लाइक्स होते हैं और आपको बड़ा फ़ायदा देंगे। रन दिस एड कंटिन्यूसली, आप इस ऐड को कंटिन्यूसली रन करें, और जब आपको बंद करनी हो आप ऐड मैनेजर में जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं। रोज़ाना का आप वो 300 रुपया लगा लें, मैं यहाँ से कर देता हूँ 310 रुपये डेली के इसके ऊपर स्पेंड हो। चलो, डेली के फेसबुक 310 रुपये काटेगा, ठीक है। और आपको लाइक और फॉरवर्ड एक दिन के अंदर कितने मिलेंगे? 22 से लेकर 64 तक। अगर आप इस बजट को डेली का थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो आपको डेली के लाइक और फॉरवर्ड मिलेंगे 103। तो इसी तरह अगर आप रोज़ाना का मसलन 1000 रुपया कटवा देते हैं तो आपको रोज़ाना के लाइक और फॉलोवर कितने मिलेंगे? 206। ये थोड़े महंगे होते हैं, और ये आपके डिपेंड करते हैं आपके डिज़ाइन के ऊपर कि लोग इसको देख के भी लाइक और फॉलोवर आपको देते हैं कि नहीं, ठीक है, आपके पेज को विजिट करते हैं कि नहीं। तो अभी मैं इसको कहता हूँ कि ज़रा सुकून से चलो, तो मैं इसको रोज़ाना 400 पे रख देता हूँ। लेकिन 400 का 82 आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। और 300 का कितना आ रहा है वो भी देख, 350 का 72, और इधर 300 पे करके 62। तो मैं इसको 350 पे रख देता हूँ, 350 डेली का ये काट ही जाएगा। तो ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, रन दिस ऐड कंटिन्यूसली, ये चलती रहे। बाकी ये सारा कुछ कुछ भी नहीं, इसको मैंने छेड़ना। पेमेंट मेथड इसमें ऐड हुआ है अभी तक, ये बैलेंस है जी। अगर मुझे इसमें मज़ीद पैसे ऐड करने हैं तो वो मैं यहाँ से कर देता हूँ। ऐड फंड पे मैं जाता हूँ, कंपनी का कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें, इस पे मैंने क्लिक करना है। अभी मैं इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 30,000 रुपया मज़ीद ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये पैसे जो हैं इसमें ऐड होने लगे हैं, ये कंफर्म का बटन है। कार्ड एक दफ़ा लगा हो तो इसके अंदर आप प्रीपेड बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। 30,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया किसी से पूछे बगैर ही, क्योंकि कंपनी ने मुझे 2 लाख तक की लिमिट का बताया हुआ है कि आप 30,000, सॉरी, 2 लाख तक फेसबुक के ऊपर आप स्पेंड कर सकते हैं, गूगल एड्स के ऊपर आप लगाएं खुल के पैसे, ठीक है। तो ये हो गया, ये बैलेंस अब हो गया मेरा 34,000 रुपया। तो कंपनी को अभी मैसेज आ गया होगा 30,000 रुपया कटिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल आपने एक बटन दबा देना है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रमोट नाउ का। ये आपकी पेज की प्रमोशन है, आप इसको क्लिक कर देंगे, ये आपकी ऐड जो है सबमिट हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने कर दी। अब इसी पोस्ट के अंदर हम मैसेजेस की कैंपेन्स लगाएंगे, इसी पोस्ट के ऊपर हम कॉल्स की कैंपेन लगाएंगे, ठीक है। तो वो आपके सामने अभी लगने लगी है। ये एक आपकी लग गई है इस टाइम कॉल्स की। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहला आप एक काम करेंगे वो ये होगा, कंपेटिटर एनालिसिस आप निकालेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस क्या होते हैं? पहले नंबर पे जो चीज़ है कंपेटिटर एनालिसिस की, वो आप समझ लें। आपके पास ना यहाँ पर एक ऑप्शन है, ADLIBRARY, एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी को मैं ओपन कर लेता हूँ। एड लाइब्रेरी का काम क्या होता है? हमारी जितनी भी एड्स लगती हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन चेक द एड्स स्टेटस ऑफ एनीबडी। You can check any page whether they are promoting their pages or not, they are spending on Facebook ads or not. For example, if I see my competitors on Facebook, कि ये जो होम अप्लायंसेस की हमारी कंपनी है, इनके मेन कंपेटिटर्स कौन है, या हम कंपनी से पूछ लेते हैं कि भाई आपके कंपेटिटर्स कौन है, टू होम यू आर फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे यहाँ पे जाके, एक तो पहले यहाँ पर आप कर देंगे पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तानी कंपनी है और पाकिस्तानी कंपनी वाले ही इनके कंपेटिटर्स होंगे। तो आप ऐड लाइब्रेरी में आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड कैटेगरी के अंदर ऑल एड्स को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये ऐड लाइब्रेरी आपको बताएगा कि आपके कंपेटिटर्स इस टाइम कितनी एड्स रन कर रहे हैं। चलें हम सबसे पहले दराज की बात करते हैं कि इस टाइम जो दराज है वो कितनी एड्स रन कर रहा है। यहाँ पर हम लिखते हैं दराज, ठीक है। आप किसी का भी पेज जो है वो यहाँ से फेसबुक का चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर रनिंग एड्स और नॉट। इफ दे आर रनिंग एड्स, हाउ मैनी एड्स दे आर अप्लाइंग, दे आर रनिंग। दराज ऑनलाइन शॉपिंग, इसके आप चले जाते हैं जी, ऊपर क्लिक करें तो हमें यहाँ से अभी पता चल जाएगा इस टाइम दराज की कितनी ऐड चल रही हैं। तो ये बहुत कम ऐड अभी चला रहा है। मैंने जब इनका चेक किया ना तो ये तकरीबन 300 ऐड इनकी चल रही होती हैं। इस टाइम दराज की 100 एड्स लाइव हैं। और ये लाइव किन चीज़ों के ऊपर है?
वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये उन्होंने इस टाइम लगाया होगा, जैसे आपको पता है कि इस टाइम चल रहा है सीज़न वर्ल्ड कप का जो इंडिया में हो रहा है 2023। तो उससे रिलेटेड मार्केटिंग वगैरह बूम पे है। तो दराज देखें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, वो जो दराज ऐप के ऊपर आप मैच देख सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपनी ऐड चला रहा है। ठीक है, और आप अगर ये देखना चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो क्या मिलेगा उसको। about Babar Azam and the cap. बाबर कप्तान है, हम सबका कप्तान है। कितनी हमारी आबादी कितनी होगी, 25-30 करोड़ कितनी होगी? 25 करोड़ कम से कम बढ़ रही है, अभी तक बढ़ गई, कंटिन्यूस बढ़ रही है। सबका कप्तान है और हमारा आखिर तक इंशाल्लाह हम बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे और बाबर से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे डिसीजन, तगड़े डिसीजन देके इंशाल्लाह पाकिस्तान को बिल्कुल जितवाएगा। ये आगे दराज आ गया। What did ठीक है, Shahid Afridi say up? तो वॉच मोर नीचे आते हैं, ये 5 ऐड इसकी लगी हुई हैं डिफरेंट गोल्स के ऊपर। ठीक है, अब ये 5 एक जैसी ऐड क्यों लगाई हैं उसने, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है, आपके सामने ये एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखी हुई है कि दिस ऐड हैज़ मल्टीपल वर्जन, दिस ऐड हैज़ द मल्टीपल वर्जन, दिस ऐड हैज़ द मल्टीपल वर्जन। सो मल्टीपल वर्जन का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये 5 ऐड लगा दी हैं एक ही तरह की। ठीक है, इनमें से जो ऐड बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी, लाइक ऐसी ऐड जो सबसे कम बजट ले रही है, उस ऐड को वो चलने देंगे, बाकी ऐड वो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट डुप्लीकेट कॉपीज उन्होंने चलाई हैं। मैं भी कभी कभार ऐसे करता हूँ, मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनमें से मैं एक ही ऐड की 4 डुप्लीकेट कॉपीज ले लेता हूँ, 5 डुप्लीकेट कॉपीज ले लेता हूँ, एक दिन में चलाता हूँ। और जौन सी ऐड मेरा ज़्यादा बजट खा रही होती है उस ऐड को मैं स्टॉप कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और बाकी जो सबसे कम बजट ले रही होती है उस ऐड को मैं चलने देता हूँ। ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन होता है ऑप्शन ओवरलैप, वो मैं अप्लाई करता हूँ, वो हम प्रॉपर ऐड मैनेजर में सीखेंगे। अच्छा जी, अब ये बाकी आप देख सकते हैं उनकी किस किस चीज़ की आ रही हैं। ये वीडियोस का वॉच मोर का बटन दिया हुआ है, बाकी ये एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर लगाया है, जैसे ये हमारी आप देख रहे हैं कि लिप एंड आई पेंसिल है। ठीक है, और शॉप नाउ का है, आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इधर चले जाएंगे। तो आप अपने कंपेटिटर्स का एड्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सो लाहौर सेंटर के जो कंपेटिटर्स हैं वो हैं अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अल क्योंकि ये इनके कजन्स हैं इसलिए दे ऑलवेज फॉलो देम। और यहाँ से हम अलफतेह का जो पेज है वो ओपन करेंगे। अलफतेह डिपार्टमेंटल स्टोर भी हैं और शॉपिंग स्टोर भी हैं और होम अप्लायंसेस का काम भी करते हैं। तो हम अलफतेह इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे यहाँ पर ताकि वो वाला पेज खुले विच इज़ अबाउट, उनके कितने फॉलोअर हैं जी, 74,100। इसको हम ओपन करेंगे और इस टाइम वो बता रहा है कि अल फतेह वालों ने कोई ऐड नहीं चलाई हुई, क्योंकि ये एकदम ही धमाका करेंगे। ये इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग फॉर द 11-11 सेल, जिसको 11-11 सेल कहते हैं। और कोई कंपनी इस टाइम प्लानिंग कर रही है, दे आर प्लानिंग अबाउट ईयर एंड सेल, कोई क्लियरेंस सेल लगा रहा है, कोई प्री विंटर सेल लगा रहा है। सो वेन एवर यू गेट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द मार्केट, दे ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, हाउ यू कैन वर्क विद अस एंड हाउ यू कैन बूस्ट आवर सेल। ये पहला क्वेश्चन होता है। एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा फर्ज है आपको बताना, और आपका ये काम बनता है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर रखना कि अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप देखें, अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको अच्छा पे करता है, जो अच्छा पे करने वाला बंदा है, वो अपना काम किसी ना किसी से करवा रहा होगा लाजमी। उस बंदे का काम खत्म करके या उस बंदे से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों असाइन करेगा, उस क्यों का आंसर आपने करना होता है। आपने बताना होता है कि मेरे काम करने का स्टाइल ये है, मैं इस तरह से डिफरेंट एड्स प्लान कर सकता हूँ, इस तरह से डिफरेंट एड्स की स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ, आपकी सेल इतने बजट्स के साथ इतना आपको मैं रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो तमाम तर बातें होती हैं वो आपको प्रोजेक्ट विन करने में हेल्पफुल आपकी होती हैं, आपको वो मदद करती हैं। अब इसी तरह से हम अगर अपने एक और कंपेटिटर्स को देखें, तो इधर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोसिटी, होम अप्लायंसेस के अंदर ही इलेक्ट्रोसिटी .pk, नहीं आया जी, ये आ गया जी इलेक्ट्रोसिटी। 11,000 इनके फॉलोवर हैं और आप चेक करते हैं इनकी कितनी एड्स लगी हैं। इनकी इस टाइम एक ऐड लाइव है। ठीक है, ये एक ऐड एक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, आपने हरगिज़ ये हरकत नहीं करनी कि आपने ऐड लगाई है और आप ऐड लाइब्रेरी पे जाके चेक करना शुरू हो गए हैं अपने आप को कि आपकी कितनी ऐड चल रही हैं।
जब आप ऐड लगाते हैं उसके 2-3 घंटों बाद, 4-5 घंटों बाद ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आपकी एड्स लाइव होती हैं। ठीक है, इस टाइम इसने ये जो ऐड लगाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऐड एक है एंड देर आर मैनी इमेजेस, इसको हम कहते हैं क्रोजल ऐड। क्रोजल, दो वर्ड है इनमें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड होता है कैरासोल, एक होता है क्रोजल। कैरासोल इंस्टाग्राम के अंदर होता है कि आप डिफरेंट डब्बे बना के एक ही पोस्ट को लगाते हो। जैसे आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर, शायद उसमें आपको मैंने दिखाई भी थी वैटी पाकिस्तान की। ठीक है, कि ये अपना जितना भी एड्स वगैरह लगाते हैं ये लगाते हैं क्रोजल, सॉरी कैरासोल में। ये उन्होंने 3-3 का कैरासोल बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कैरासोल है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला ऐड देखें जो आगे आगे जा रहा है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं, इसको हम कहते हैं क्रोजल ऐड। ठीक है, क्योंकि फेसबुक ऐड के अंदर क्रोजल का वर्ड है जो आपको मैं दिखाऊंगा भी, और ये वाली ऐड हम लगानी भी सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी ऐड इस टाइम लाहौर सेंटर की लाइव है। तो हम इधर लाहौर सेंटर लिखते हैं, ये हमारा पेज आ गया जी, इसको हम ओपन करते हैं। तो इस टाइम हमारी 7 एड्स जो हैं वो अभी लाइव हैं जो मैंने इनकी लगाई हुई हैं। और एक ऐड देखे मैंने ये लगाई है शॉप नाउ के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगी ट्रैफिक को। ठीक है, और लोग इसको व्यू करेंगे जैसे ये वीडियो है, वीडियो को लोग देखेंगे और देखने के बाद जैसे इस पे वीडियो पे जिस बंदे ने गलती से क्लिक कर दिया वो वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट की रेटिंग ऊपर चली जाएगी। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये नंबर डायल की आपके पास कैंपेन चल रही है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट अस किसके ऊपर जा रहा है, वेब के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ हमारी ये लगी है जी सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस की। ये देखें सेम चीज़ें हैं ना, सेम ऐड है। ठीक है, इसी सेम ऐड से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक ले रहे हैं, हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लर्न मोर पे जाके ये भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। एक ये ऐड है, ये पेज लाइक की मेरी कैंपेन चल रही है। आगे चलते हैं, एक ये हमारी जो ऐड है ये लर्न मोर यानी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हमने इसकी की हुई है डायरेक्ट। और ये एक वॉशिंग मशीन की हमारी ऐड चल रही है। ठीक है, ये भी व्हाट्सएप मैसेजेस की कैंपेन है। तो इसी तरह से आप लोगों को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा ये कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे बड़ी और मज़े की चीज़ आपको मैं ये बताता हूँ कि आप दराज का अगर फेसबुक पेज खोलेंगे ना तो आपको ये वाली में भी चीज़ें वहाँ पे नज़र ना आए। एक चीज़ है फेसबुक पेज के ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। ठीक है, ये टाइमलाइन है आपकी। जब आप ऐड मैनेजर के थ्रू या आप क्रिएट ऐड के थ्रू ऐड लगाते हैं तो वो ऐड आपकी बैकएंड पे चलती है, चाहे वो चीज़ इधर हो या ना हो। ठीक है, अब एक चीज़ है कि आप देख रहे हो कि पेज बड़ा डिसेंट सा है, इसके ऊपर वो बड़ी डिसेंट सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कभी ऐड इनकी लगी नहीं देखी। ठीक है, लेकिन जब आप ऐड लाइब्रेरी में जाकर चेक करते हैं वो बंदा पीछे 100 ऐड रन कर रहा होता है। ठीक है, आप इधर किसी भी कंपनी का जो पेज है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम अब्दुल्ला का पेज चेक करते हैं इसने एड्स लगाई हैं कि नहीं। अब्दुल्ला बताएं जी आपके पेज का क्या नाम है। हेलो, क्लास में लगता है कि नहीं। अब्दुल्ला आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इस टाइम कितने लोग जाग रहे हैं जी, पहले ये बताएं। चैट में ज़रा बता दें कि आप उठे हुए हैं, आपको समझ समझ आ रही है ज़रा। मिस आयशा जाग रही हैं, और अली रजा साहब, हीरा आसिफ, बाकी जुनैरा भी जाग रही हैं, अब्दुल्ला भी जाग रहा है। ठीक है, आपका हम देखने लगे थे कि ऐड लाइब्रेरी में अब्दुल्ला साहब आपने कितनी ऐड इस टाइम लगाई हुई हैं, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल एड्स। ये आ गई जी अब्दुल्ला की अकेडमी का पेज, इस पे हम क्लिक करते हैं और ये आ गया जीरो रिजल्ट। ठीक है, इस टाइम जो है वो कोई ऐड नहीं चल रही। इस टाइम हम अपना पेज खोल लेते हैं स्किल्स ऑफ अकेडमी का,
हमारी भी इस टाइम कोई ऐड नहीं चल रही। ठीक है, तो ये आप कोई भी पेज यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन इस टाइम कितनी एड्स लगा के बैठा हुआ है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हम आते हैं एसएमएस कैंपेन के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस की जो कैंपेन है वो कैसे हम चलाएंगे। तो दो तरीके, एक तो ये तरीका कि आप इसको बूस्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें एक नई ग्लिच है। वो कह रहा है कि ये आपकी जो पोस्ट है ये बूस्ट नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो कहता है ये भी बूस्ट नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो कहता है ये भी बूस्ट नहीं है। फिर आप नीचे आते हैं, वो कह रहा है ये भी आपकी जो ऐड है वो बूस्ट नहीं है। ठीक है, तो सब एड्स के ऊपर ये आपको इस तरह का मैसेज दे रहा है। तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। ये एक नया एक ट्रिक है फेसबुक का कि लगी हुई ऐड के ऊपर आप फिर एक ऐड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी के पास ये ऑप्शन आएगी तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा तो सारा दिन काम ही एड्स के साथ ही खेलना है। तो इसको आपने इग्नोर करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी एड्स कितनी चल रही हैं। वो आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर लें, मेटा एड मैनेजर के नाम से। अच्छा, अब हम जाते हैं जी मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर। मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे और इधर आकर अब आप आ जाते हैं जी यहाँ पर ऑल टूल्स के ऊपर। ऑल टूल्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास, अच्छा जी, दुल्ला पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है क्रिएट ऐड का और ऐड मैनेजर का। एड मैनेजर आपका मेन कंट्रोलर है तमाम एड्स का, और क्रिएट ऐड में इतना डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया कि बूस्ट की तरह है ये, लेकिन इसमें लाइक लाइक बटन वाला ऑप्शन होता है। और लाइक बटन वाला ऑप्शन ऐड मैनेजर के थ्रू आपको नहीं मिलता। अगर आपने लाइक कैंपेन चलानी है तो वो क्रिएट ऐड के अंदर जाकर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है जी वो ऐड मैनेजर, ये ऑल टूल के अंदर ये ऐड मैनेजर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको आपकी जितनी भी एड्स लगी हैं उनका सारा स्टैट्स और ईच एंड एवरीथिंग वो पता चलेगी। ठीक है, अच्छा, और अभी ये आ रहा है मेरा अपना, और इधर जाकर हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं लाहौर सेंटर का। इंस्टा कनेक्ट होगा तो इंस्टा के ऊपर ऐड चल पड़ेगी क्रिएट ऐड में जाके। ठीक है, तो क्रिएट ऐड में जाके आप लाइक पेज को छोड़ के बाकी सारी ऐड भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्रोजल ऐड लगानी है खास तौर पर तो वो आप ऐड मैनेजर के थ्रू जाके आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि इंस्टा पे ही चलानी है फेसबुक के ऊपर नहीं चलानी, तो उधर आप जब ऐड लगाते हैं आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ये ऐड कहाँ पे चलानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ऐड अभी लगेगी, जो कि ये क्रिएट कैंपेन है। यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट कैंपेन। ये आपके सामने ऑप्शन आता है जी इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट पे आप क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देते हैं। अब इंगेजमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है मैसेंजर, इंस्टा और व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन एंड कॉल्स। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस क्या है इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। आप कंटिन्यू पे चले जाते हैं, ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। टेलर मैसेज कैंपेन है और मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टेलर मैसेज है ये फेसबुक की बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे आपको ये तीन बॉक्सेस ऊपर आपके पास आ रहे हैं, स्ट्रीमलाइंड, टेलर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी आपकी जो ऐड है वो फेसबुक कहता है मैं खुद ही स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ, खुद ही इस ऐड को जितनी भी सेटिंग्स वगैरह बेस्ट हैं वो मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं, अली आपका माइक बंद हो सकता है? हेलो, ये किसका माइक ऑन है? वो हो गया बात। तो टेलर और मैनुअल में जो डिफरेंस है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेलर्ड फेसबुक की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, और मैनुअल
यही तमाम जो सेटिंग्स हैं, इनमें से अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, एक एक चीज़ को सेट करना चाहते हैं, तो आप मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन है उसमें जाके आप लगा सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि हाउ वी क्रिएट क्रोजल इन इंस्टा, कैन यू गिव डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एंगेजमेंट। ठीक है, क्रोजल इंस्टा पे उसी तरह क्रिएट होगा जिस तरह फेसबुक के ऊपर होगा, और ये टॉपिक अभी आगे आ रहा है, आपको ये बताया जाएगा। अच्छा जी, कैन यू गिव द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एंगेजमेंट। सेल्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल होगी और आपके पास आपको आपकी वो ऐड वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर फेसबुक का पेज हम खोल लेते हैं, आपको यहाँ पर 572 लाइक नज़र आ रहे हैं, 50 कमेंट आ रहे हैं, 26 शेयर नज़र आ रहे हैं। अब इस पोस्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट आई है, लेकिन इसकी वजह से कुछ सेल नहीं हुई। ठीक है, ये एंगेजमेंट है। अब एक पोस्ट है उसके ऊपर 23 सिर्फ लाइक हैं, इसका मतलब ये है कि इसके व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे थे, ये सेल पोस्ट थी, हमारी लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही थी, तो इससे कन्वर्जन्स मिल रही थी, ये हमारी सेल पोस्ट होती है। अब वो चाहे कन्वर्जन्स आप ले लें व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर ले लें, या आप ले लें अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी सर, सेशन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपकी आवाज़ भी कट रही है। हजरत अपना नेट ठीक करें। मेरे मेरी तरफ से नेट का कोई इशू नहीं है, अगर मेरी आवाज़ कट रही है तो बाकी मुझे चैट में बता दें। अगर आपको सेल करनी है तो सेल में जाके कर सकते हैं, वो स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर देगा ऐड मैनेजर। ठीक है, अगर आप ये वापस आते हैं ना ऐड मैनेजर में, बैक कर लेते हैं यहाँ से, ये सेल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी अगर कोई कैटलॉग ऐसी बनी हुई है जिसको आपने सेल करना है, तमाम तरह आपकी जो प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन है, शॉप है, तब आप सेल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसमें भी मैसेजिंग की, कॉल्स की, मैसेंजर की तमाम तरह ऑप्शन है, इंगेजमेंट के अंदर भी हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको सेट करना पड़ता है कि ये इंगेजमेंट आपको कॉल पे चाहिए कि मैसेजेस पे चाहिए। अगर आप कहते हैं कि कॉल मैसेजेस दोनों पे चाहिए, लेकिन ज़्यादा हमें पोस्ट पे लोग करें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें, तो फिर हम उसकी फर्दर अंदर जाके सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ऐड एक लगाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लें और मुझसे लेक्चर के एंड में आप पूछ सकते हैं। इंगेजमेंट कंटिन्यू, इस पे जाकर मैं टेलर्ड नहीं कर रहा, इसको मैनुअल कर रहा हूँ, और कंटिन्यू। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले नाम आपके पास ये आएगा, अपना नाम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, नहीं आपने करना तो आप ना करें। अब ये जो ऐड लग रही है, ये लग रही है हायर की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, नाम मैंने ये रख दिया। इधर से हमारी जो कैटेगरी है, ये हमने इसको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर ये क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज वगैरह है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई ऐसी ऐड है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप फिर ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगली तमाम तर सेटिंग आपकी उस तरह से आ जाती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी ऐड है जो आपकी चल रही है लोन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो आपकी ये वाली कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट होगी। अगर आपकी जॉब वगैरह ऑफर कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट ऐड वगैरह आएगी। अगर आपका कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड काम है या कोई सियासी पोस्ट आपने लगानी है, कोई सिविल एंड सोशल राइट्स के ऊपर, तो आपकी ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट होगी। हमारा इन तीनों में से, चारों में से किसी के साथ भी कोई लिंक नहीं है, हम इसको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर ये हमारी आ जाती है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है और रीच एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप रीच एंड फ्रीक्वेंसी को देखें तो हमारे ये आ जाते हैं मिशंस जो पहले हमने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, उनमें से हमने एंगेजमेंट टाइप सेलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं ऑप्शन के ऊपर, तो ऑप्शन में हम जाकर अपनी ऑप्शन यहाँ से रख सकते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, ये मैं आपको इसकी ना ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका, जैसे हम इसको करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा जी, अब ये देखें, पहले ऑप्शन को समझ लें जो हमारे ये प्रीवियस पार्ट में आया था, ऑप्शन क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऐड चली है और आपकी ऐड देखी गई 10,000 लोगों में। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि आपकी जो ऐड है उन 10,000 लोगों से अलावा किसी और 10,000 लोगों को दिखाई जाए, ठीक है, तो इसलिए आप इसको ऑप्शन पे रहने देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन का मतलब होता है। अब अगर जब आपकी ये ऐड यहाँ पे आएंगे ना, ये प्रीवियस हमें ये डाटा नज़र आ रहा है ऑन एंड ऑफ का, और ये पीछे कैंपेन्स नज़र आ रही हैं, इसमें मैं आपको ऑप्शन ओवरलैप समझाऊंगा। ये इंगेजमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास चीज़ें हैं जी। वो कहता है आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मैसेज रिसीव करें अपनी इस ऐड के ऊपर। ये फेसबुक की रिकमेंडेशन है, ठीक है। अगर मैं टेलर्ड कैंपेन लगाता तो उसने खुद ही मैसेज ऐप सेलेक्ट कर देना था, क्योंकि वो खुद रिकमेंड कर रहा है। अगर मैं चले मैसेज ऐप ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि मुझे साथ साथ यहाँ पर क्या ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। वो कह रहा है जी आपकी जो ऐड है वो ज़ीरो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा जी, उसकी जो रीज़न है वो सारी हम देख लेते हैं। अब पहले वो कह रहा है पेज आप सिलेक्ट करो कि किस पेज के ऊपर आप अपनी ऐड लगाना चाहते हो, ठीक है। आप क्लिक टू मैसेज की ऐड लगानी है कि स्पॉन्सर्ड की ऐड लगानी है, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम नीचे आते हैं, पेज हमारा सिलेक्ट है। अब आपका जो क्वेश्चन था अब्दुल्ला वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अपना रिस्पॉन्स चाहिए तो आप मैसेंजर को और व्हाट्सएप को ऑफ करें। अब आपकी जो ऐड है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए रह जाएगी, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्स इसका चलाना है इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप भी साथ कनेक्ट कर लेंगे और इंस्टा भी साथ रहने देंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। बाकी डेली बजट, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका वहाँ पे नहीं आता जब आप बूस्ट करते हैं और ऐड लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट। लाइफ टाइम बजट के अंदर ये होता है कि आप कहते हैं कि मेरे पास 5,000 रुपये है, ये मैं ऐड के ऊपर स्पेंड करूंगा। और इसमें एक ग्लिच है छोटी सी, वो समझ लें। ग्लिच क्या है, जब आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक महीना पूरा यहाँ से सिलेक्ट करता है, ठीक है। आपको ये जितने भी एरर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे ही आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे आधे मसले यहाँ से हल हो जाएंगे। क्योंकि वो कहता है कि आपका जो बजट है ये बहुत कम है, एटलीस्ट आपका बजट होना चाहिए 9,151, ठीक है। इधर आप जो एंडिंग है, एंडिंग नवंबर आ रहा है, इस टाइम चल रहा है अक्टूबर, तो आप एक माह यहाँ से पीछे जाएंगे। आज की डेट ये सिलेक्ट है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप इसको 14 तारीख तक सिलेक्ट कर लें। जैसे ही 14 तारीख तक सिलेक्ट करेंगे ये ग्रीन हो गया आपका। जो एरर आ रहा था वो रिजोल्व हो गया। अब ये ऐड इस टाइम चल रही है कि 5-6 दिनों की, ठीक है। अच्छा, ये आपका लाइफ टाइम बजट है। अब ये कह रहा है कि आपकी जो ऐड है वो ज़ीरो रिजल्ट लेगी। ज़ीरो रिजल्ट क्यों लेगी, वो कह रहा है पैसे कम है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई कर देता हूँ 6,000, ठीक है, 6,000 सेलेक्ट करता हूँ, अभी भी वो मैसेज आ रहा है कि आपकी ऐड का ज़ीरो रिजल्ट आएगा। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 7,000, ठीक है। जैसे 7,000 किया, अभी भी वो मुझे कह रहा है आपका बजट कम है, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 8,000 के ऊपर। अब मैं देखता हूँ, अभी वो कह रहा है आपका जो ऐड का बजट है वो कम है। अच्छा, अब ये जो ग्लिच है, ये ग्लिच इस तरह से आ रही है क्योंकि पूरी कंट्री नीचे सेलेक्ट है। मुझे तो पूरे पूरे पाकिस्तान में ऐड लगानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगानी है तो वो कैसे सेटिंग होती है, अगर मुझे अपनी ऐड यहाँ से बैठ के मुझे दुबई में कुछ सेल करना है तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कर दूंगा रिमूव, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा मैप का आइडिया होना चाहिए, और वो आइडिया मैं यहाँ से लूँगा, ब्रोज में जाऊँगा, ये कंट्रीज़ आ रही हैं मेरे पास, कंट्रीज़ पे मैं क्लिक करूँगा। इधर से मुझे पता है कि टोटल जो 7 बड़े आज़म होते हैं ये वो आ गए हैं, जैसे जिसमें अफ्रीका, ओशियन है और ये सारे नाम आ रहे हैं। एशिया में जब मैं जाऊँगा तो बड़े आज़म एशिया में जितने मुल्क हैं वो आ रहे हैं, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पाकिस्तान भी आ रहा है, ये सऊदी अरेबिया भी आ गया। अगर मुझे अपना ऐड सऊदीया में चलाना है तो बस इसको मैंने क्लिक कर देना है, इधर से सऊदीया का पूरा जो कंट्री है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसकी जो आबादी है वो यहाँ पे आ गई। ये उसका पॉपुलेशन साइज आ गया। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं नीचे, पाकिस्तान को सिर्फ मैं चूज़ करता हूँ। तो इस तरह आप कंट्री वाइज भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब मुझे जो ऐड है वो लगानी है सिर्फ लाहौर के अंदर, और 17 किलोमीटर तक का रेडियस रखना है लाहौर। और इधर से जाकर मुझे करना है 17, क्योंकि यहाँ से इंडिया का बॉर्डर और ये रिंग रोड जो आ रहा है इसके अंदर अंदर मैंने रहना है, ठीक है। तो मिनिमम ये कह रहा है 17 किलोमीटर का रेडियस लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसके साथ कोई और सिटी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ड्रॉप पिन कर सकता हूँ इसके ऊपर, अदरवाइज इसी तरह से ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी सेल है वो लाहौर के अंदर ही है, ब्रांचेस हमारी जितनी भी हैं वो लाहौर के अंदर हैं, तो मुझे यहाँ से लाहौर ही सिलेक्ट करना है। अब थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाकर अब मैं देख रहा हूँ कि बजट और ये तमाम तर एरर जो है वो सही हो गए हैं।
और कन्वर्जेंस मुझे वो कह रहा है आपको एक दिन के अंदर जो रिजल्ट आएंगे, जो लोगों को रीच मिलेगी। रीच ये होती है कि आपका ऐड कितने लोगों के सामने आएगा। वो है 23,000 डेली। और उसमें से आपके पास मिनिमम 20 लोग, वो कह रहा है 7 से 20 लोग रब्ता करेंगे। मैं कहता हूँ बजट बहुत ज़्यादा है, 4,000 तक का काफ़ी है। तो 4,000 लेके किया, वो कहता है आपकी ऐड जो है वो ज़ीरो रिजल्ट देगी। अच्छा, फिर देखते हैं कितने पे मानता है। 5,000, 5,000 के ऊपर भी नहीं मान रहा जी। इधर मैं लिखता हूँ 6,000, 6,000 के ऊपर उसका रांझा राजी हो गया। वो कहता है 5 का आपको कन्वर्सेशन देंगे। ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी जो ऐड है वो परफॉर्म ही ऐसे करे कि ना रिजल्ट आए और पैसे ज़ाया हो जाए। जब आपको यूँ नीचे कन्वर्जन्स मिल जाती हैं तो आपको, आपकी जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,000, अब 2,000 में देखें कन्वर्जन्स कितनी है, 10 से भी कम है और ऊपर एरर दे रहा है मुझे। तो ये मैसेजेस मैंने अपने साथ साथ देखने हैं इनको। मैंने अपने क्लाइंट को भी बताना है कि भाई बजट थोड़ा ज़्यादा करो, ऐसे फिर ऐड लगाने का भी फायदा नहीं है। अब ये अगर ये 60,000 की एक मशीन बिक रही है, दो मशीनें बिक जाती हैं तो उनका ऐड का तो बजट निकल गया। लेकिन आपकी इस ऐड की वजह से उनकी अगर 100 मशीन सेल हो जाती है तो बल्ले बल्ले। ठीक है, ये 6,000 मैंने बजट रख दिया और ये ऐड चलेगी 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक। अब मैं चाहता हूँ मेरी ये ऐड अभी स्टार्ट ही ना हो, मेरी ऐड ये कल स्टार्ट हो। और कितने बजे सुबह स्टार्ट हो? सुबह 9 बजे ऐड मेरी ये स्टार्ट हो। तो इस ऐड को मैं कर रहा हूँ स्केजुअल। ठीक है, क्योंकि अभी होगी रात, ऑफिस हो गया बंद। ठीक है, सुबह 9 बजे लोग आएंगे। तो ये सारा चक्कर है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऐड है ये रात के टाइम चला ही ना करे। ठीक है, तो ये नीचे ऑप्शन था जो ऐसे था, शो मोर ऑप्शन पे मैं गया, एड स्केजुलिंग रन एड्स ऑल द टाइम। ये ऑप्शन सिलेक्ट होता है रेंडमली, तो ये मुझे ज़रा सेट करना है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताता हूँ। एक मिनट जी, मैं पानी पी लूँ, मेरा तो सूख गया मुंह। दूल्हा कौन सा कन्वर्जन टैब शो नहीं होता? माइक ऑन कर सकते हो आपने? कोई भी क्वेश्चन है किसी का, माइक ऑन करें, पूछ लें। अच्छा जी, लोग है। करें जी, करें, बोलें। सर ये जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट वाला टैब है ना, ये नहीं शो होता। एड मैनेजर के थ्रू लगाते हो? एड मैनेजर के थ्रू ही लगाते हैं, ऑडियंस डेफिनेशन आती है लेकिन ये नहीं आता। अच्छा, ऑडियंस ये आती है, ये नहीं आता। जी। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना या ग्रुप में सेंड करना। ये बूस्ट भी करें तो उसमें भी ये चीज़ शो होती है, ये सिर्फ इधर बूस्ट में नहीं। तो बूस्ट में तो होती है लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है टैब। और आई थिंक ये चेंज भी हो गया थोड़ा सा, इसका वो जो है ग्राफिक्स इसके चेंज भी हो गए हैं, यानी कि बजट हम अब इधर आके एड सेट में लगाते हैं। पहले वो हम एड पे लगाते थे, कैंपेन में चलाते थे। हम्म। अच्छा, ये अली साहब पूछ रहे हैं कि बेस्ट टाइम क्या होगा ऐड के लिए, जब ऐड बेस्ट परफॉर्म करे अगर पाकिस्तान में ऐड लगानी हो। पाकिस्तान में ऐड लगानी है तो आपका ऑफिशियल टाइम आपने देखना है, यानी सुबह 9 बजे से लेके रात आप 11 बजे तक, ये बेस्ट टाइम है। उसके बाद आवाम जो है वो सो जाती है। और अगर आपने कैटर करना है अच्छी सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ को, तो आप रात 2 बजे तक भी ऐड का टाइम सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब जैसे ही आप ये रन ऑल द टाइम है ना, इसको एडिट करेंगे, तो रन एड्स ऑन स्केजुअल, इसको आप क्लिक करते हैं, आपके पास ये कैलेंडर आ जाता है। ये कैलेंडर कभी किसी ने खोला है, इसको देखा है? हेलो? सर ये तो नहीं देखा। एक चीज और पूछनी थी कि जो ऑडियंस डेफिनेशन पे नीचे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आ रहा होता है, इसका हम्म। क्या, इसका फायदा क्या है? ये हमें करोड़ों में दे रहा होता है या लाखों में दे रहा होता है? ये क्या चीज बता रहा होता है हमें? ये आबादी बता रहा होता है, यानी फेसबुक यूजर। और जो आपकी ऐड जहाँ पे चलनी है ना, उसमें बताता है कि इस एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है,
जैसे लाहौर है, तो लाहौर में इस टाइम वो कह रहा है कि 77 लाख पीपल, आपका जो ऑडियंस साइज है वो इतना है। उसमें से वो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको वो बता रहा है इतने लोगों के सामने आपका ऐड हम देंगे, जिसमें से इतने लोग आपसे राब्ता कर पाएंगे। अच्छा, अब ये आ गया जी, कहाँ गया हमारा ये। हम कहते हैं कि एवरीडे ऐड चले, फिर मैं कहता हूँ संडे को ना चले, तो इधर से मैं संडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि यू हैव स्केड्यूल्ड दिस ऐड टू रन ऑन संडे। मैं कहता हूँ मंडे को चले। ठीक है, फिर इधर मैं डिफरेंट डेज टाइम स्लॉट ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, संडे को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सारे दिन चलानी है तो ये ऑल डे हो गया। अब इसमें से रात के 3 से लेके सुबह 9 बजे तक का मैं ऐड का जो ड्यूरेशन है वो अपना कर देता हूँ बंद। ये देखेंगे, मैं माउस इसके ऊपर यूँ ये फेरी जा रहा हूँ, ये लो जी, आगे समझ जी। इस तरह आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं और प्रोडक्टिव रिजल्ट ले सकते हैं। आप सोए हैं रात के 3 बजे और आप उठ रहे हैं सुबह 9 बजे और ऐड चली जा रही है, ऐड चल चल के पागल हुई जा रही है, तो वो आपने इस तरह यूँ सेटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद आपका मैप शैप ओके है, एस्टिमेशन आपके पास है, बजट शजट लग गया, नेक्स्ट पे आ जाए। सर ये सेव दिस ऑडियंस का भी नहीं टैब आता? मुर्शद कोई सदका सदका दें अपनी फेसबुक का, या मुझे दिखाएं। आई थिंक आपके पास है वो, जीमेल चेक कर लें उसमें से, या मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको भेज स्किल्स दूँ। अप एकेडमी आना पड़ेगा किसी दिन। आप मेरे साथ ना वो एक छोटी वीडियो बना के शेयर करें अपने ऐड मैनेजर की, वो सेटिंग देख लेते हैं क्या हुई है। ऐड ओके। नेम क्या है जी इसका? हायर का टॉप लोड, हायर टॉप लोड वॉशिंग। अच्छा जी, क्रिएट ऐड। अब ये आपके पास आ गई है जी, सिंगल इमेज ऐड लगानी है कि क्रोजल चलाना है। क्रोजल मीन आप इसमें 10 तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर तस्वीरें 4 से ज़्यादा होती हैं तो रिजल्ट आपका बहुत ही लो होता है। अगर आप कम लगाते हैं, ठीक है, यानी 3 4 बस, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इमेज ही एक है तो सिंगल इमेज रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ऐड मीडिया में जाकर ऐड इमेज में जाकर आप यहाँ से पहले देखें कि आपका फेसबुक के ऊपर वो पोस्ट अपडेट है। अगर अपडेट है तो इसको आप क्लिक कर दें, विच इज़ ओके। अब जो इसकी प्लेसमेंट है ये कितनी जगहों पे हो रही है ये आपके सामने आ रहा है जी। ठीक है, ये नेक्स्ट, डन, और ये हो गया ओके। वो कह रहा है जी फीड्स के अंदर लग गई हैं, स्टोरीज एंड रील्स और एप्स और डिफरेंट साइट्स के अंदर लग गई हैं, और फेसबुक की सर्च के अंदर लग गई हैं। 14 जगह के ऊपर आपका ये इमेज लगा दिया गया है, ये साथ आपको शो करवाया जा रहा है। और आपकी ऐड जो है फुली ऑप्टिमाइज है, ये फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपकी ऐड। अगर आपको 3/4 मिल रहा है, 2/4 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई गलती की है तुसी, उस गलती को ठीक करना है। और वो एरर आपको खुद यहाँ पे शो होगा, वो आपको बताएगा कि आपकी ऐड यहाँ पे गलत है, इसको सेट करें, बजट ज़्यादा करें, लोकेशन सही करें, या जो भी है। अब इस ऐड के ऊपर क्या लिखना है? जो ऊपर लिखना है वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, वो आप यहाँ से लिख देंगे। जो आपकी ऐड है, जैसे यहाँ पे लिखें हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन 8 kg। अब ये नीचे चैट विद अस की जगह पे आपने क्या लिखना है? मैं इधर लिख देता हूँ लाहौर सेंटर। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ बाय ऑनलाइन। ले जी, ये नीचे आ गया बाय ऑनलाइन। और मुझे यहाँ पे बटन क्या चाहिए? व्हाट्सएप के चाहिए, बस ठीक है। अगर मुझे कोई मैसेजेस सेट करने हैं, ठीक है, तो ये वाले यहाँ से ऑप्शंस मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको लेक्चर को इधर ही वाइंड अप कर रहा हूँ, लाइट भी गई हुई है और लैपटॉप की बैटरी भी मेरी डेड होने वाली है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम यही नहीं, इसके साथ क्रोजल ऐड भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जितनी भी तमाम की ऐड की तमाम कैटेगरीज हैं, वेबसाइट पे कैसे डायरेक्ट करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ये भी आपको सिर्फ एक मैसेज कैंपेन और लाइक कैंपेन, ये 2 चीज़ें अभी मैंने बताई हैं। ठीक है, अभी इस पे कोई सेटिंग नहीं कर रहा, पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ,
ये 1 2 3 यहाँ से आपकी जो ऐड है वो डिफरेंट स्टेप में ये रिव्यू हो रही है, ये देखें। अच्छा जी, ये 1 2 3 पब्लिशिंग ये होगी पब्लिश, इसको आप कर दें क्लोज और इसको भी कर दें क्लोज। अब आपको ये इधर एक ही ऐड जो है वो शो हो रही है, आप ये सारे क्लोज क्लोज करेंगे तो आपकी ऐड नॉर्मल आपको अभी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये लें जी, अब वो कह रहा है लर्निंग। लर्निंग तब आता है जब आपने ऐड जो है वो स्केजुअल की होती है, और ऐड स्केजुअल हमने की है सुबह के टाइम की, ठीक है। और हाईएस्ट पेज, अच्छा ये पहली आ रही है, सॉरी। अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो अभी ऐड लगाई है वो भी इसमें शो होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी अभी लगी 2 कैंपेन्स। अब इसी के ऊपर मैं कॉल्स की कैंपेन अलग चलाऊंगा, इसी के ऊपर जो है वो मैसेजेस की कैंपेन अलग चलाऊंगा। अब आपको मैं इसके थोड़े से स्टैट्स दिखाता हूँ, जो आपको भी नज़र आएंगे, जो हमारी ऑलरेडी ऐड चल रही हैं। अभी तक मैंने पिछले 3 4 माह में 168 एड्स लगाई हैं, और ये उसके सारे स्टैट्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बजट्स हैं, और ये कोस्ट आपको देखें। अब जो वीडियो है, वीडियो को वो दे रहा है सिर्फ 9 पैसे एक वीडियो के क्लिक के, वो चार्ज कर रहा है। फिर एक कॉल ऐड, एक कॉल आपकी वो कह रहा है कि क्लिक पड़ रहा है उसको तकरीबन ₹2.25 का। और ये एक मैसेज पड़ रहा है ₹42 का। ये एक इंगेजमेंट पड़ रही है आपकी ₹1.32 की। फिर ये एक प्रमोशन ऐड, एक लाइक आपको पड़ रहा है ₹7 का, जो कि ज़्यादा है रेट। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये ऐड सर नहीं। ट्रैफिक ऐड क्या होता है? लाइक अगर हम उसमें ट्रैफिक अगर करें तो हमारे पेज पे ट्रैफिक आती है सिर्फ? ट्रैफिक और इंगेजमेंट एक ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पेज के ऊपर जो है लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़े हैं, यानी कि अगर दिन में हमारे कोई 100 150 लाइक्स हो जाए, फॉलोअर्स आ जाए, तो वो कैसे आ सकते हैं? वो जो पहले मैंने बताया, क्रिएट ऐड में जाके पेज लाइक कैंपेन चला लें, वो वैसे आएगा। वो गेट मोर लाइक्स एंड फॉलोअर्स में? यस। लें जी, बाकी इसको फर्दर पढ़ेंगे। तकरीबन 80 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एज प्रोमिस्ड, के हमारा जो सेशन है पहले 2 3 वो 80 80 मिनट के हैं। तो लें जी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि हमारे तो पास तो क्लाइंट्स नहीं है, हम कैसे करें। तो आपके जो पेजेस मैंने बनवाए थे उस पर जाएं, और पेमेंट इसके अंदर ऐड ना करें, बाकी सारा काम तो आप कर सकते हैं। कोई भी पंगे शंगे लें, ख़राब प्रूफ करें, मुझे बताएं, फिर जो मसला आएगा देख लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।